आदाब नमस्कार। एवन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। बदायूं शहर के अगर कस्बों से लेकर शहर में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भूमि माफिया सक्रिय नज़र आएंगे। इस वक्त दौर जो है वो भूमि माफियाओं का चल रहा है। भूमि माफियाओं की नज़र इतनी पैनी होती है, अगर किसी की जगह पड़ी है तो उस पर वो अपनी पैनी नज़र गड़ा लेते हैं और प्रशासन से साठ गांठ कर कर उस पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं। ऐसे कई मामले शहर के हैं, जैसे मैं आपको कस्बों के भी बता सकता हूं और नाम लेना शायद मैं उचित नहीं समझूंगा और ये प्रशासन के संज्ञान में भी होता है। लेकिन प्रशासन जो है वो जाँच किस तरीके से करता है और प्रशासन दूसरे पक्ष की बात को नहीं सुनता, तो इन तमाम मुद्दों पर लेकर हम बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं आदिल परवेज़ जी, जिनकी ज़मीन पर कब्जा किया गया, जिनकी ज़मीन जो है वो जलंधरी सराय के पास बदायूं शहर के अंदर स्थित है, जबकि काफ़ी पुराना इनका बैनामे है। इनके फादर के ज़माने के बैनामे है, इनके भाइयों के बैनामे है। यानी सबसे बड़ी सोचने की बात ये होगी कि बैनामे होने के बाद भी प्रशासन को ये नहीं दिखता कि वो हम कर क्या रहे हैं, हम जांचें किस तरीके से कर रहे हैं और ये जांचें हो कैसे रही हैं। यानी जो बैनामे हैं ऑलरेडी उन बैनामों को नहीं माना जा रहा है और फर्जी तरीके से लोगों ने अपना दखल अंदाज करना शुरू कर दिया। वो लोग कौन हैं? भूमि माफिया हैं। भूमि माफियाओं से साठगांठ चल रही है। तो आइए हम जानकारी लेते हैं। आदिल परवेज़ जी हमारे सामने मौजूद हैं। तो सर, क्या है आपका मामला? अभी अभी मालूम हुआ कि जिस तरीके से भूमि माफियाएं हैं, उनको यही कहा जाएगा क्योंकि उनके अलग अलग जगह जगह प्रॉपर्टियां हैं और वो तलाशते रहते हैं इस तरीके की जगह, कहाँ हमें थोड़ा सा किलू मिल जाए, थोड़ी सी गुंजाइश मिल जाए तो हम अपना करके और दबाव बना के और उस चीज़ को कब्जाने का प्रयास करें। तो आपकी ज़मीन पे भी कब्जाने का प्रयास किया, जबकि आपके फ़ाइल हमने पहले ही देख ली, स्टडी कर ली और उस फाइल में आपने हमें ओरिजिनल बैनामे काफ़ी पुराने दिखाए हैं और तो हम पूरी जानकारी चाहेंगे। तो क्या है, किस तरीके से इन बैनामों को किया गया और पूरी कहानी क्या है, क्यों कब्जा करने का प्रयास? देखिए, कल 1 अक्टूबर थी। मेरे पास फ़ोन आया कोई 10 बजे के करीब कि आपकी ज़मीन पे कुछ लोग वहाँ पर नाजायज़ कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें प्रशासन भी वहाँ पर मौजूद है। तो फिर मैंने पहले अपने आदमी भेजे, फिर मैं वहाँ गया और फिर मैंने वहाँ पर लोगों को बुलाया और वहाँ पे जो लोग भी लोग मौजूद थे, जो अवैध कब्ज़ा कर रहे थे, उन लोगों से मैंने पूछा, भाई आप किस बेसिस पे कर रहे हैं कब्ज़ा यहाँ पर? कहने लगे हमने तो ऑर्डर करा रखा है एसडीएम साहब से। मैंने कहा भाई मैं एसडीएम साहब से मिलूँगा। फिर मैंने खैर उसको उनके कब्ज़े को रुकवाया। पुलिस ने भी हमारी मदद करी। कब्ज़े को मैंने रुकवाया, फिर मैं एसडीएम साहब से मुलाकात करी, उनको मैंने सारे पेपर दिखाए। अब मैं आपको बताता हूँ सारा मामला क्या था। ये हमारी जी ज़मीन पड़ी हुई है, काफ़ी बड़ी ज़मीन है, अल्फारिया हॉस्पिटल के बराबर में, चामुंडा चौराहे के पास, और जिसको जालंधरी सराय के नाम से भी मशहूर है। पहला बैनामा हुए हैं 87 में, यानी कि ये 87 में बैनामा ये हुआ। देखिए इसमें डेट पड़ी हुई है 87। ये मेरे नाम पर हुआ है, आदिल परवेज़ और साजिद परवेज़। और इसमें एक खसरा खतौनी भी है, मैं आपको बात को दिखाऊंगा। फिर दूसरा बैनामा हुआ है, ये मेरे बड़े भाई हैं खालिद परवेज़, उनके नाम का हुआ है। और इस वाला जो पहला वाला है, इसमें ये आदिल परवेज़ ओनर हैं और साजिद परवेज़ ओनर हैं, इसमें खालिद परवेज़ ओनर हैं। इसके बाद ये 4 बैनामे ये हैं, 1 2 3 4, ये मेरे फादर के नाम पर हुए हैं। एक ये है, ये मेरे फादर के नाम पर है। ये किया है प्रेम कुमार ने। और जो पहले जो बैनामे हुए हैं वो देखिए, नेमचंद है, इन्होंने किया है। प्रेमचंद है, ये प्रेमचंद ने किया है बैनामा। ये प्रेम कुमार ने किया है। ये हरविलास ने किया है। हरविलास ने जो हमें बैनामा किया है, इन्होंने हरविलास ने ख़रीदा था, प्राण सुख थे कोई, प्राण सुख, और उनके बेटे हैं अब जो शायद मेरे ख्याल से जिंदा हैं, वो अशोक मौर्य जी हैं कोई। ये उनके बेटे हैं। मेरे सुनने में आया कि उनको ये पता ही नहीं है कि उनके पिताजी पहले ही बेच चुके हैं। प्राण सुख जी जो हैं, उन्होंने हरविलास को बेच चुके हैं, वो उनको पता ही नहीं है। अब वो बेईमानी ये कर रहे हैं कि इस बैनामे को भूल रहे हैं और अपना वो दिखा रहे हैं कि यार तो हम प्राण सुख जी ने की वजह से ये हम मालिक हैं, जबकि वो प्राण सुख जी उनके दादा पहले ही बेच चुके हैं हरविलास को, और हरविलास से हमने खरीदा। ये बात मैंने एसडीएम साहब को बताई थी। अब ये दूसरा बैनामा ये फादर के नाम है, ये देख लीजिए। ये वो प्रेम कुमार हरविलास ने किया, ये हरविलास ने किया। एक बैनामा ये है, ये है। 4 बैनामे फादर के नाम पर हुए हैं। ये कहते हैं उसमें खसरा खतौनी में खसरा नंबर नहीं पड़ा, ये नहीं पड़ा। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये कहाँ है,
ये जो कहते हैं खसरा नंबर दिखा दें, आप देखिए क्या लिखा है ये 1877, 1879, 1881, ये सारे खसरा नंबर भी पड़े हुए हैं हमारे इसमें। लेकिन कुछ लोग उस पर नाजायज़ कब्ज़ा कर रहे हैं और प्रशासन को भी मिसगाइड किए हुए हैं। हमारा कहना ये है कि प्रशासन पहले देखे तो ये हमारा पोजीशन 37 साल से हमारा पोजीशन है इसके ऊपर, और काबिज भी है। और हम काबिज़ हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अचानक ये लोगों ने फेक पेपर बना के कर दिया। तो मैं प्रशासन से ये गुजारिश करता हूँ कि पहले जांच करें, हमें न्याय दिलवाएं। ये जो अवैध कब्ज़ा कर रहे हैं बदायूं में लोग, इस तरह का इस पर रोक होनी चाहिए। और मैं डीएम साइबर से भी ये गुजारिश करूँगा कि इसको देखें और इस तरह के जो लोग अवैध कब्ज़ा बदायूं में कर रहे हैं इस पर रोकथाम होनी चाहिए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया का जो हमारे पास आए और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे गुजारिश ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, कि प्रशासन को बताएं कि ये बदायूं में जो ये अवैध कब्ज़ा कर रहे हैं ये लोग, इनको रोका जाए। और इसमें जो नाम आया है, एक कोई आदिल हैं, आदिल विकलांग हैं, वो शामिल हैं। और एक अशोक मौर्य जी के बेटे हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनके दादाजी ने पहले ही रजिस्ट्री कर चुके हैं। अरे भाई वो निकलवा लीजिए, पिक्चर साफ़ हो जाएगी। बस मेरी यही गुजारिश है एसडीएम साहब से भी और डीएम साइबर से भी कि इस प्रकरण को देखें और ये अवैध कब्जे जो लोग कर रहे हैं इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने सुना कि हम बात कर रहे थे जनाब आदिल परवेज़ साहब से, तो इन्होंने अपनी पूरे बैनामे हमें अपने दिखाए और बैनामे काफ़ी पुराने हैं। लेकिन सवाल फिर वही बनता है कि कहीं ना कहीं अगर दरवाज़ा आपने घर का खुला छोड़ दिया तो भू माफिया ज़रूर उसमें प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि भू माफियाओं की नज़रें बड़ी तेज़ होती हैं। वो दिन भर शहर के चारों तरफ कोनों पर घूमते हैं और इस बात को निगरानी करते हैं कि किसका प्लाट खाली पड़ा है और किसको हमें किस तरीके से कब्जाना है, और पुराने कागज़, फर्जी कागज़ निकलवा कर उस पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं और प्रशासन को भी गुमराह करते हैं। क्योंकि प्रशासन को पूरी हकीकत नहीं पता होती है, प्रशासन पूरी मामले को, दूसरे पक्ष की बात को नहीं सुन पाता है, दूसरे पक्ष को नहीं बुला पाता है। तो इसी वजह से प्रशासन को वो गुमराह करके और फाइलों में अंदर ही अंदर कार्रवाई करके आर्डर करा लेते हैं और इस तरीके से कब्जा करने का प्रयास करते हैं। तो यही मामला जनाब आदिल परवेज़ साहब का है कि उनको पता ही नहीं है। बस थोड़ा सा बस यही है कि खुले घर, मैंने कहा कि खुले घर में, यानी प्लाट वो खुला है तो खुला घर ही हो गया, तो जिसकी मर्जी चाहे वो घुस जाए, क्या है वो जानवर हो, क्या है वो भूमाफिया हो, जैसे चाहें जिधर से चाहें घुस जाएं और कब्जा लें। लेकिन इन बैनामों का भी तो कोई महत्व होगा, क्या ये फर्जी हैं? ज़रा थोड़ा सोचने का सवाल ही इस बात का उठता है कि ये इतने बैनामे इतने पुराने हैं, ये क्यों करा रहे हैं? एक व्यक्ति आकर 30 साल 40 साल बाद आकर अपना कब्जा दिखा देता है, तो ये क्या है? राष्ट्रीय बैनामे तमाम मौजूद हैं, उसके बाद जो है वो भूमि माफिया आके अपना कब्जा दिखा रहे हैं कि साहब ये तो मेरा है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो अनुरोध है आदिल परवेज़ साहब का कि भाई प्रशासन देखे, इनके बैनामों को देखे, इनसे जो अभिलेख हैं उनको देखे और न्याय संगत पूर्वक उस पर कार्रवाई करे। नमस्कार।